क्षमता एक क्षमताएं जिन बच्चों में अनेक होती हैं वे अक्सर कर खुले आसमान में परचम लहराते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी महानगर स्थित रेनबो स्कूल से, जहां पर संस्थापिका स्वाति शर्मा द्वारा आयोजित की गई 3 दिवसीय कार्यशाला अक्षम बच्चों के लिए, जहां उन्होंने बताया किस तरह से उनके बच्चे लगातार मेहनत कर खुले आसमान में परचम लहरा रहे हैं और वह भी किसी से कम नहीं है। अभी उनका हाल ही में बच्चों का सिलेक्शन मेट्रो रेलवे में हुआ, जहां पर वह कार अपनी क्षमता दिखाकर काफी हर्ष और उल्लास से अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। वहीं आपको हम बताते चले 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन का आखिरकार प्रमुख उद्देश्य क्या था। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर, हंगामा टाइम्स न्यूज ने बात की मयूरा बालासुब्रमण्यम जो आई हुई थी बेंगलोर से रेनबो में अतिथि के रूप में। उन्होंने बताया किस तरीके से स्वाति शर्मा रेनबो की संस्थापिका एक अनोखा अद्भुत कार्य कर रही है अक्षम बच्चों के प्रति उनका मनोबल बढ़ाकर और उन्हें सफल बनाने के लिए। आइए डालते एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय रेनबो में है, जहां पर 3 दिवसीय वर्कशॉप रही। वर्कशॉप में कई संस्थाओं ने आके, कई लोगों ने आके यहाँ पर बहुत खूबसूरत वर्क सीखे, जहाँ पर उनको अगरबत्ती बनाना, धूप बत्ती बनाना, सोप बनाना, कुछ ऐसे कला सिखाए गए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ में कुछ ऐसा वर्क कर सकते हैं जो आगे जाके वो और लोगों को सिखा सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बहुत से लोग, उनसे बात करते हैं, रेनबो के बारे में जानते हैं, यहाँ क्या काम हो रहा है। 3 दिवसीय जो वर्कशॉप रहा है, इस वर्कशॉप में क्या खास रहा है ये भी जानते हैं और पूछते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हंगामा टाइम्स में। ये 3 दिवसीय जो वर्कशॉप रहा, कैसा रहा और कहाँ से लोग आए, कैसे आयोजित हुआ? हर साल आप लोग करते हैं ये 3 दिवसीय प्रोग्राम आज जिसकी क्लोजिंग हो रही है, ये क्राफ्टिज़न फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और ये एक्सेंचर कंपनी का CSR प्रोजेक्ट है, जो कि ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम है। यानी कि फूल से सामान बनाना, यानी वेस्ट से बेस्ट करना, वेस्ट टू बेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो रीसाइक्लिंग ऑफ फ्लावर एंड रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। तो रीसाइक्लिंग ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों से हम लोग गुलाल बनाने का मेन है, और साथ ही फूल से हम अगरबत्ती धूप बत्ती बना सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक होती है। क्योंकि नॉर्मली जो धूप बत्ती अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं उसमें चारकोल जो होता है वो इक्वली हार्मफुल होता है, जैसे कि कोई सिगरेट स्मोकिंग का धुआं होता है। ये मशीन है, ये अगरबत्ती बन रही है जी, ये अगरबत्ती बन रही है और ये मशीन से बन के तैयार हो रही है। इसे हैंड रोलिंग से भी हम लोग बना सकते हैं। यदि हम मशीन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बच्चे हैंड रोल करके भी इसे कर सकते हैं। तो मेन मकसद है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। रेनबो संस्था स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम कर रही है, दिव्यांग जनों के लिए काम कर रही है। और यहाँ पे वो बच्चे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक वो मुख्य धारा में जिन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक अपनी अलग प्रतिभा लिए हुए हैं। तो जो बच्चा जो कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अनुसार उसको सिखाना। और जिन बच्चों को जैसे कि फूल से पत्तियाँ पंखुड़ियाँ निकाल लेते हैं वो करने का काम करते हैं। कुछ बच्चे फ़ाइन कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड की बहुत फ़ाइन कटिंग की ज़रूरत है तो वो काम कर रहे हैं। और कुछ मिक्सिंग का काम कर रहे हैं और कुछ फूल पिसवाने का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हर बच्चा इन्वॉल्व है। और यहाँ पे हमारे जो उम्र की जो वेरिएशन है वो 3+ बच्चे हैं और वो स्कूल सेक्शन में है, अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन में है, जिनको अलग अलग थेरेपीज़ दी जा रही है। रेनबो की स्थापना कब हुई? रेनबो की स्थापना मैंने 2015 में से रजिस्टर कराया, क्योंकि तब मैं खुद भी पेरेंट हूँ एक तो, और हाल ही में अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे का निधन हो गया। वो 35 वर्ष का था। अंतरिक्ष जी। तो बस ये उसी का मिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी ने मुझे प्रेरणा दी। तो हम लोग काफ़ी डार्क देख के आए और मेरा जो मानना है कि पेरेंट्स को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी थेरेपी सेंटर पे बच्चा 4 घंटा जाएगा, 5 घंटा जाएगा, फाइनली पेरेंट्स को हैंडल करना है, पेरेंट्स को ट्रेंड करना है। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, अब ये फुल फ्लेजेड हमारा चल रहा है। और बात करेंगे, हम बच्चों से मिलेंगे। मैं चाहती हूँ बच्चों से मिलवाइए हमारे दर्शकों को। यहाँ मैम ये क्या चीज़ है? ये धूप बत्ती है? हाँ, ये नहीं, अभी ये धूप बत्ती है कि देखिए
एक्चुअली क्या है कि अगरबत्ती को बनाने के लिए और ज़्यादा स्किल चाहिए, क्योंकि उसकी रोलिंग यदि बच्चे करते हैं तो रोलिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और मशीन हैंडलिंग के लिए भी बच्चों में उतनी स्किल चाहिए। धूप बत्ती के लिए हमारी थोड़ी सी लो स्किल का बच्चा भी कर सकता है, कि धूप बत्ती के लिए जो हाथ से रोल करके और एक शेप में कर सकता है, इसका भी एक सांचा आता है, उससे भी बच्चे बना सकते हैं। तो ये है गुलाल। अच्छा, ये गुलाल आमतौर पे जो गुलाल, अबीर गुलाल हम देखते हैं, हाँ ये फूल से बना है, इसका बेस है फूल का पाउडर। और फूल का पाउडर जो हम लोग थ्रू आउट द ईयर जिसको हम लोग बनाते रहते हैं, बच्चे डीप पैटलिंग करते हैं, पाउडर पीस के रखते हैं, जिससे कि आगे जैसे ही हमें होली का समय आए, क्योंकि 10 किलो फूल होगा तो 1 किलो सूख के पाउडर निकलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमने 200 किलो गुलाल बेचा होगा तो कितना फूल रहा होगा, फूलों से एकदम भर गया होगा ये स्कूल। तो बस यही है कि रोज़ ढेर सारे फूल आते थे, उसको बच्चे सॉर्टिंग करते थे, डीपैटलिंग करते थे, और ये प्रोसेसिंग में समय लगता है। तो फूल का पाउडर और प्रीमिक्स को मिला के टोटली ऑर्गेनिक है। अगर किसी के मुंह में भी चला जाए तो किसी को समस्या नहीं है, स्किन फ्रेंडली है। अक्सर लोग क्या होता है, होली के बाद अक्सर कई तरह के रैशेज़ आ जाते हैं, परेशानी होती है, तो हर एक के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। और एक अगर हम इसमें एसेंस डाल देंगे तो वो खुशबू उनके तन और मन दोनों को महका देगी। उन बच्चों से मिलते हैं, उन रेनबोस मिलते हैं जिन्होंने ये काम किया है और जिनकी इतनी तारीफ़ हो रही है, तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं। और मैं चाहूँगी मैम आप खुद हमें पूरा रेनबो घुमाएं और उन फूलों की बात जो हमने की है और आपके यहाँ के जो फूल हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो पूरा एरिया आप हमें बताएं, कहाँ बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से वो लोग। मैम ये सेक्शन में क्या होता है? ये सेक्शन वाले बेसिकली इस काम को बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मीता खुद बताएंगी कि वो क्या क्या करती है। मीता, आप बताएंगी फूलों से गुलाल बनाने का कार्यक्रम कैसे होता है, आप क्या क्या करते हो, दीदी को बताएंगे। क्या नाम है आपका? मीठा कृपाकी। क्या करते हो आप? फूल कैसे, गुलाल कैसे बनाते हो आप? फूल पहले मंदिर से फूल आते हैं, फिर उनको अलग अलग करते हैं, फिर उनको काटते हैं फूलों को, फिर उनको छाँव में सुखाते हैं, फिर उनको पीसते हैं, फिर उनका गुलाल बनाते हैं। पैकिंग करते हैं। छाँव में सुखाना इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, देखिए बता रही हैं, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो रंग उड़ जाएगा, काला हो जाएगा फूल का रंग। वर्षा दीदी और निवेदिता भी तो बताएगी। निवेदिता क्या क्या करती है? निवेदिता फूल काटती है, गुलाल बनाती है, सुखाती, छाँव में सुखा करके गुलाल बनाती है। और चलते हुए हम आगे और लोगों से मिलते हैं और बच्चों से जानते हैं कि रेनबो के वो कलर हैं जो पूरे रेनबो को खिलाते हैं। और ये कुछ बच्चे के लिए मैं बताऊं कि यहाँ एजुकेशन के साथ साथ इनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो मैं एजुकेशन में बच्चों के लिए क्या क्या, वैसे मैं देख रही हूँ बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं। जी, कंप्यूटर में टाइपिंग पे पहले इनको इतना अच्छी इनकी टाइपिंग स्पीड लाना जिससे आगे डेटा फीडिंग का काम कर सके। जैसे अभी वो उस पर अपना एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल असेसमेंट चल रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है 28 को। तो बच्चों को चूँकि गैजेट से अभी बच्चे होते हैं, गैजेट उनको आकर्षित करते हैं, तो उनको मीनिंगफुल ढंग से हम क्या करा सकते हैं। भाई कंप्यूटर पे तो बच्चा बैठ गया, लेकिन सिर्फ गेम खेलेगा तो आउटपुट कुछ नहीं है ना। यदि हम डेटा फीडिंग सिखा देंगे या जिस बच्चे में कलात्मक कुछ क्रिएटिविटी है तो हम उसको डिज़ाइनिंग का कुछ सिखा देंगे तो वो उसके जीवन को बेहतर बना। यानी कि आपका प्लान ये है कि इनसे सिखा के जॉब करानी है? जी बिल्कुल। कुछ करें, कंप्यूटर पे सिर्फ गेम ना खेलें या सीखें, वो इसको सीख कर अपनी अर्निंग कर सकते हैं, फैमिली को भी चला सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वह हमें दिखाएंगे और क्या है बच्चे यहाँ पर कुछ और भी है मैम। ये इंटर्नशिप के लिए हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी से है, जिनका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BSc प्लस B.Ed। तो चूँकि अभी इंक्लूसिव एजुकेशन का समय आ चुका है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सभी B.Ed करने वालों को ज़रूरी है कि वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानें और उसको पढ़ें और फील्ड वर्क करें। तो मैं इनसे खूब अच्छे से काम लेती हूँ, रेगुलरिटी पे इनको बहुत मतलब मैं प्रेशर रखती हूँ कि यू हैव टू बी रेगुलर, क्योंकि यदि आप उसको सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम देना ही आप मकसद नहीं है, बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को के साथ घुल मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। और गेम एरिया भी है मैम?
जी, गेम एरिया भी है, एक्सरसाइज एरिया भी है। मैंने देखा मैम, मैंने कुछ वो भी लिए हैं कि यहाँ पर आप योगा भी सब बच्चों से कराती रेगुलर। जी हाँ, योगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि योग हमें स्वस्थ तन स्वस्थ मन के लिए कितना ज़रूरी है, तो वैसे ही हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बड़े गेम एक्सरसाइज है, तो ये एक तरह का ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बेसिकली रूम है फॉर फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी बच्चों को सेंसरी इनपुट देना, बैलेंसिंग के लिए जो बच्चे में अगर हाइपोसेंसिटिविटी है तो बैलेंसिंग कैसे सिखा सकते हैं, उनकी जॉइंट प्रेशर पे काम करना, उनकी मसल्स स्ट्रेथनिंग पे काम करना, तो ये सारी चीज़ों पे काम करके उनको मेन सर्वाइवर बनाया जा रहा है इस दुनिया के लिए। और अभी हाल ही में हमारे 7 बच्चों की जॉब लगी है मिट्टी कैफ़े में, तो हम बहुत ही इस समय ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे जॉब पे जा रहे हैं और रूटीन फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात जो हमको यहाँ पर सबसे अच्छी लगी कि एजुकेशन के साथ साथ वो वर्क भी सिखा रहे हैं और इस समाज में जीने के लिए वो सब वो दे रहे हैं कि नहीं आप वो सब सीख सकते हैं, और कि आप किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहे हैं कल आने वाले समाज के लिए, आने वाले कल के लिए, कि वो कुछ सीखे भी, कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। मैम, कुछ दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ वर्क करने सिखाने में? बच्चा जब स्ट्रक्चर नहीं होता तो इनिशियली दिक्कत होती है, बट हमें उस दिक्कतों को ओवरकम करना है, यानी कि स्ट्रक्चर करना है बच्चे को। यहाँ ये कौन सा सेक्शन है? ये छोटे बच्चों का सेक्शन है, और वही है कि बच्चे को शुरू में हम स्ट्रक्चर जब करते हैं तो थोड़ा सिटिंग सबसे पहले, जैसे अभी आप देख रहे हैं बच्चे बैठ के काम कर रहे हैं, शुरू में जब आए थे तो इनका सिटिंग नहीं था, 5 मिनट बैठे भाग गए, हाइपर एक्टिविटी थी, तो हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करके फोकस अटेंशन बेटर करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज है, योगा है, सिटिंग इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ अभी छोटे बच्चों में से हमारे लगभग 7 बच्चों का जो है वो मेन स्ट्रीम में वो बच्चे जा रहे हैं हमारे, तो क्योंकि मुख्य धारा से जोड़ना ही मेन मकसद है। कितने बच्चे मैम इस सेंटर? हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। कितने पास होके कब जाते हैं मैम? कुछ लगता है कि नहीं अब बच्चों को जाना चाहिए? कुछ मैंने देखा बहुत एज के भी, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े। जी, तो जो जिनका मेन स्ट्रीम में हो जाता है तो वो मेन स्ट्रीम के लिए चले जाते हैं बच्चे, और जिनको जॉब की अपॉर्चुनिटी चूँकि वो कम है हमारे शहर में, अभी हम बात करें तो जागरूकता की भी कमी है, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट जितनी मिलती है हम उसे ज़रूर ग्रैब कर लेते हैं। जैसे अभी मिट्टी कैफ़े खुला तो हमारे 8 बच्चों ने इंटरव्यू दिया और 7 सेलेक्ट हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी एक बच्चा रिलायंस ट्रेंड्स में भी जॉब कर रहा है। मैंने उसके बारे में बात की थी आपसे, तो आपने कहा वो खुद स्कूटी चला के जाता है। जी हाँ, तो बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि उसको कैसे, सबसे पहले तो बच्चा जब तक अपने आप आना जाना नहीं सीखेगा तब तक, देखिए जॉब जब बच्चा कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में आ गया तो उसे रोज़ छोड़ने लेने जाने पे तो फिर भी डिपेंडेंट रहा बच्चा, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। रिस्क ली, बहुत बड़ी रिस्क ली, क्योंकि चौक से लेके महानगर तक का जो ट्रैफिक है वो अच्छे खासे की एक वो हालत ख़राब कर देता है कि भाई ट्रैफिक बहुत है और कैसे चलाएं, और दूसरे लोग भी गलत चला सकते हैं, बट उसने उन सब चीज़ों को ओवरकम किया, और उसके माता पिता सिलेक्शन मैंने कि हाँ उसे भेजिए, निकालिए, आज वो बच्चा पूरे शहर में हर गली को जानता है, जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, टीचर सब ट्रेंड है यहाँ पे। सेलेक्ट करती मैम? स्पेशल एजुकेशन में या साइकोलॉजी बेस्ड जो है RCI में रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैं माँ हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, बट मेरा ट्रेनिंग भी टोटल इसी में है, BEd, डिप्लोमा, मास्टर ट्रेनर, चाइल्ड साइकोलॉजी में, सब कुछ इसी में ट्रेनिंग है। आपने कहीं नहीं सोचा कि मैं एजुकेशन के साथ साथ उनको योगा मतलब मजबूत भी करना है, आगे भविष्य को भी तैयार करना है, इसी में से कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई आर्ट, बहुत अच्छे गायक हैं मैंने देखा, बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो कौन सी कला छूट गई जो आपको लगता है उनको देनी है? ऐसा कौन सा काम है? सिखा भी रही हैं आप, सब जानते हैं, सब मास्टर है। बस बच्चों को जितना हम नई चीज़ें सिखा सकें, जैसे नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, क्योंकि लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ चलती है, इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं तो ये मानती हूँ कि हम लोग बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं कि बिना ईगो के कैसे जीना चाहिए, है ना, बिना कॉम्पिटिटिव फीलिंग के, जेलस फीलिंग के कैसे जीना चाहिए, वो सीख रहे हैं, हम लोग बच्चों से सीख रहे हैं, उनको नई चीज़ें, जितना इनोवेटिव आइडियाज़ है उससे सिखा रहे हैं। रेनबो का एम क्या है, हमारे दर्शकों बताइए, क्या फ्यूचर है, क्या सोच रही हैं इसको लेकर?
अभी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, हमारे मेंटोर सर हैं डॉक्टर राकेश वर्मा, जो हम लोगों को मेंटोर कर रहे हैं इसमें। तो ड्रीम यही है कि एक तो रेजिडेंशियल आगे करना है और दूसरा ये है कि एक कैफ़े खोलना है इसमें ये बच्चे वर्क। हाँ, बच्चे कुक भी करें, सर्व भी करें, सब कुछ करें। थैंक यू मैम। और यहाँ को टीचर्स से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? दिव्या। कैसा लगता है बच्चों? बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे खुद ही छोटी लग रहे हो, कैसे संभालते हैं? ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ बच्चे बनकर ही रहना पड़ता है, तभी आप अच्छे से उनके साथ कर सकते हैं। इन लोग के करने का ढंग अलग होता है, लेकिन ये हम लोग से भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करते हैं। जैसे ये हैं, इनको आप कुछ भी दे दीजिए, ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा करती हैं। आप इनको कैलकुलेटर दे दीजिए, ये सब चीज़ कर लेती हैं। इनको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कलर्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसकी देखिए, ये बहुत अच्छे से मतलब देख करके सामने से आपको बना देगी कि हाँ ये हैं। ये बोल नहीं पाती है और इसको हियरिंग की प्रॉब्लम है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे से हर चीज़ें करती हैं। और हमारे यहाँ ये आयुष हैं, ये सीपी हैं, ये हमारे यहाँ की वर्षा है। हमारे अच्छे बच्चे वहाँ पे शिवांश है, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। आप जाइए उनसे सुन के देखिए कि वो कितना अच्छा गाते भी हैं। मैं ज़रूर पूछूंगी। मैम आपके बच्चे कितने स्पेशल हैं, क्या कहना चाहिए, कैसा लगता है वर्क करके, सिखाकर? तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी कि इन सबको हम कुछ सिखा पाए, बिकॉज़ इनको सिखा के हमें लगता है कि हम एक न्यू यूथ, एक न्यू जनरेशन को और एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये शिवांश नमस्ते। शर्मा जाते हैं थोड़ा, इनको जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ये शर्मा जाते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे यहाँ पे सब जैसे हमारे 5 फिंगर्स हैं, यहाँ पे सारे बच्चे हैं जो अलग अलग टैलेंट के हैं, अलग अलग उनमें कुछ ना कुछ। किसी को बहुत ज़्यादा डांस करना पसंद है, किसी को म्यूज़िक बहुत। ये हमारे ऑलराउंडर बच्चे हैं, इनको डांस पसंद है, इनको गाना गाना पसंद है, ये सब। ये बहुत सोशल है एक्चुअली। यहाँ पे बच्चे जितने ही इनके कोई ना कोई इशू है, इसको हम इशू भी नहीं मान सकते एक तरीके से। जैसा ये रेनबो नाम है, तो ये यहाँ के यही रंग है कि ये कोई किसी का कोई कलर है, किसी का कोई कलर है। तो ये जो है ये बहुत सोशल है, इनको सबके जाके मिलना और सबको हक करना, सबको। हाँ, दे आर वेरी नॉर्मल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है। अब कोई XYZ इंसान आएगा तो उसको लग रहा है कि नहीं ये ऐसे हैं वैसे हैं, बट हमारे लिए आप जब इनके साथ टाइम बिताने लगोगे तो इनके भी वही इमोशंस है, ये फिर भी वही हक करेंगे। इनको चोट लग जाने पे ये वैसे ही रोते हैं। तो दे आर वेरी नॉर्मल फॉर अस। इनकी नज़र में कहीं ना कहीं हम अननॉर्मल होंगे, पर ये नॉर्मल है। सभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, कलर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और बच्चों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। टीचर्स से बात करते हैं, उनको यहाँ काम करके कैसा लगता है। तो ये 3 दिवसीय जो वर्कशॉप रही उसके बारे में जानते हैं। मैम कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगी जो 3 दिवसीय वर्कशॉप रही? तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये अभी हमारा प्रोग्राम जो हमने बैंगलोर में शुरू किया, अभी हम यूपी तक ले आए, और यूपी भी नहीं, मतलब अभी 9 स्टेट्स में हो गया है। और आप सब ट्रेनर से पूछिए उनका अनुभव कैसे रहा है। हमारा यही मुद्दा है कि जो मानसिक विकलांग हैं उनकी ज़िंदगी में हम ऐसा स्किल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके थ्रू उनको थोड़ा कुछ मीनिंगफुल एंगेजमेंट मिले और इनकम अर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावरमेंट मिले। तो इस प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो है सेल्फ एम्पावरमेंट या आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता। फिर है एनवायरनमेंट, क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल्स जैसे टेम्पल फ्लावर्स, पेपर वेस्ट के साथ काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बिगेस्ट थिंग इज़ के मीनिंगफुल लाइवलीहुड्स for truly marginalized and neglected sections of society. शुरुआत कब से हुई है इसकी और आज कितने वर्ष हो गए हैं? तो ये प्रोग्राम हमने 2016 में शुरू किया था, तो अभी 8 साल हो गए हैं। और अभी 35 सेंटर्स हैं 9 राष्ट्र में, और हमारा विज़न है कि हम इसको 100 सेंटर तक लेके जाएं अगले 3 साल में, और भी आगे, पर एटलीस्ट 100 सेंटर तो अगले 3 साल में हमें करना ही है। सर क्या कहना चाहिए? अच्छे मैडम, हम सिडबी से आए हैं, सिडबी ऑफिसर से हम दोनों हैं। और इधर ये जो काम कर रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है। वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। दे आर टचिंग द लाइव्स ऑफ दिस वेरी नेग्लेक्टेड सेक्शन। एक्चुअली दिस इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव वर्क। बहुत अच्छा काम। थैंक यू। मैम से तो मैंने बात की, और लोग हैं क्या? मैम नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रियंका तिवारी है, मैं चेतना से हूँ, लखनऊ से। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों को कुछ नया सिखा सकती हूँ उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए।
कितने बच्चे हैं और क्या लगता है आपको आज जो आपने सीखा है यहाँ पर, वहाँ किस तरह सिखाएंगे और कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पर आके अच्छा लगा। हमारे यहाँ 140 बेनिफिशरीज़ हैं, जिसमें से हमारे यहाँ लूम भी चलता है, वीविंग सेक्शन। तो हमारे यहाँ बच्चे इन सब में इंटरेस्ट लेंगे और हम लोग बड़ा आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली सर ने इतना मतलब कि इंजॉय करके हमारे बच्चे सीखेंगे। हाँ, मेरा सुमन शर्मा नाम है। क्या कहना चाहेंगे जो ये वर्कशॉप रही हो बच्चों के लिए? बहुत अच्छी रही है और बहुत डीपली सिखाया है, एकदम बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स को भी रख के सिखाया है, जैसे कभी भी बच्चों को सिखाने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो रेनबो से ही? हाँ, हम रेनबो से हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी वर्कशॉप है, एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर में हमारे बच्चे ये स्किल को सीखेंगे और आगे चल के कुछ ना कुछ बनेंगे या करेंगे। मैं अंकित मिश्रा अयोध्या से आए हैं और क्राफ्टिजन का सबसे अच्छा लगा कि जो फूलों के द्वारा इन्होंने होली कलर बनाया वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आईडी बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो वेस्टेज फूल होते हैं उनमें आईडी बच्चों का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहेगा और वो उनका मतलब स्वयं काम करते इंटरेस्टिंग रहते हैं, उसमें काम करते हैं। अभय द्विवेदी अयोध्या से हूँ, मैं भी सेम ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मेन थैंकफुल मैं कार्तिक सर का हूँ, जो इतना डीपली और अच्छे तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस पे बताया है, जिनका प्रयोग हम आईडी के बच्चों में मिलनी करके उनको जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। जीवन यापन के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा, सीखने कोई उम्र नहीं होती। मैम क्या नाम है? मेरा दिव्यांशी नाम है, मैं लखनऊ से हूँ, पाइसम स्कूल से। और जो ये प्रोग्राम है वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे बच्चों को नीड है और उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। उनके व्यवसाय के लिए, उनके पर्सनल मतलब जो उनका टच और चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ईजी है, उनको करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी और वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो बहुत मुश्किल होती हैं, पर ये उनके लिए बहुत अच्छी। खेल में भी सीख सकते हैं। मैं आशा ज्योति से प्रतिभा तिवारी, आशा ज्योति से प्रतिभा तिवारी। क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अच्छी रही, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं दीपशिखा पांडे, सोशल वर्कर, चेतना मानसिक दिव्यांग संस्थान में 40 वर्षों से इन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मुझे कितना अच्छा लगा इसका मैं शब्दों में बहुत मुश्किल है बयान करना, क्योंकि जो पूरी टीम आई है बेंगलोर से वो बहुत ही अच्छी, और ख़ास तौर से मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो भी हम लोगों ने 3 दिन की कार्यशाला अटेंड की है, ये हमारे आईडी बच्चों के लिए है। आईडी का मतलब जो मानसिक मंदिर बच्चे हैं उनके लिए है, जिनका कि ना कोई आरक्षण है। मैं कई बार गवर्नमेंट से भी इसके लिए रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि इन बच्चों के लिए क्यों नहीं कोई आरक्षण है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्षमता एक, क्षमताएं अनेक वाले ये बच्चे हैं, और हर जगह मेरी यही गुहार होती है कि इन बच्चों को कुछ नहीं तो इस योग्य तो ये हैं कि ये गार्डन उसका काम कर सकते हैं, चपरासी भी इनको रखा जा सकता है। इनको हम लोग ये सिखाते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, रजिस्टर देते हैं, तो ये सब कर लेते हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि ये क्या हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको एक तो सुविधा दे। और ये कार्यशाला मुझे इसलिए अच्छी लगी कि वैसे तो हमारी संस्था 1964 से रन कर रही है, लेकिन इन चीज़ों को जो आप मैडम हमारी फाउंडर बहुत अच्छी लगी, बहुत एफेक्शनेट, बहुत अच्छे से हम लोगों से बात भी किया। और कार्तिक सर के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छे ढंग से चीज़ को बताया कि जो हम लोगों को, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैं नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मुझे भेजा गया कि आप हर चीज़ में ऑलराउंडर हैं, इसको भी सीख के आइए। तो मुझे बिल्कुल कठिनाई नहीं लगी यहाँ पर आने में, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इन बच्चों के लिए इसी तरह की, क्योंकि इनको रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक्टिविटीज़ हम लोगों को बताई गई, सिखाई गई, हम लोग कितने सारे, हमारे यहाँ 150 बच्चे आईडी के हैं और 170 बच्चे हमारे डेफ हैं, लेकिन ये कार्यशाला आईडी बच्चों के लिए है ना। तो इसके लिए ये भी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि 40 साल हो गए काम करते हो, 40 साल में जहाँ इनको बैठना चाहिए, सीखने आ रही, उन बच्चों के लिए डेडिकेशन है आपकी। मैम, मेरा नाम सुनीता वर्मा है, मैं चेतना स्कूल से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, बच्चों के लिए सीख रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को हम देते हैं,
22 बच्चों को। और जिनका नाम हो रहा है सर से जानूँ सर, इतने लोग आपका नाम ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रेरणा के तौर पे आप ही को याद करें, क्या कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली वर्कशॉप बहुत इंटरेस्टिंग था। हम ये ट्रेनिंग बहुत दिन से प्रिपेयर करके ही आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी इनका अलग क्वेश्चन था, वो समझ सकते क्योंकि हम तो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको कस्टमाइज़ करते हैं कि बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट ट्रेनर्स ही है, जो ट्रेनर्स हमें जो फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से हम फिर से जाके और काम करते हैं, जहाँ पर मार्केट का डिमांड है, जहाँ पर बच्चों के साथ कैसे काम करना है वो सिर्फ रिवर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत फीडबैक मिला है जो मुझे अगले ट्रेनिंग पे भी बहुत यूज़ होगा और बहुत न्यू इंक्वायरीज़ भी मिला है, बहुत न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में भी, तो वो भी डेफिनेटली अगले साल में हम डेवलप करेंगे। एक सवाल, इनकी उम्र सीखने की नहीं सिखाने की है और ये बच्चों के लिए सीख के 40 साल हो गया, लेकिन आपने कैसे इनको तैयार किया? नहीं, आप भी आइए सीखिए फिर बच्चों को सिखाइए। मैम सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं है, मैं अभी भी बच्चों के साथ भी सीखता हूँ। मैं डायरेक्टली जब मैं बेंगलोर में आप जब सेंटर में जाते हैं ना, जब प्रोडक्शन में आता है, मैं बच्चों के साथ बैठ के सीखता हूँ कि उनके लिए क्या ईजी है, उनके लिए क्या लगता है। जैसे ट्रेनर के भी बहुत फीडबैक्स मिलता है, उसके साथ बच्चों का भी बहुत फीडबैक मिलता है, तो उसके हिसाब से तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ भी सीखता हूँ। तैयार करा नहीं चलना है, आपको भी सीखना है, इन बच्चों के लिए कुछ नया आया और आपको आना है। डेफिनेटली जो भी नया प्रोडक्ट है जब टाइम मिलता है तब सीखना ही चाहिए। ये आपके लिए आगे जाके आप कंटिन्यू कीजिए ना कीजिए वो ठीक है, लेकिन जब भी ऑप्शन मिलता है सीखने के लिए, जो भी आपका जो भी स्किल हो सकता है, क्राफ्ट स्किल है, कंप्यूटर स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, जब भी टाइम मिलता है सीखते जाइए। जब तक आप सीखेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। यस सर, कितना इंटरेस्ट है? मैं जोनल मैनेजर नीरज कुमार, मैं क्राफ्टिजन जोनल मैनेजर हूँ। और जैसा कि मेरा ये अनुभव रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हुए हैं और हमारी CEO फाउंडर मयूरा मैम भी हमारे साथ में हैं और इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी मैम का कि इतना हौसलावर्धक जो ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स के लिए हमारे लिए जो चुना गया। और हमारे जो ट्रेनर्स भी आए वो अलग अलग उम्र और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए हैं। इसके लिए बहुत आभार मैं व्यक्त करूँगा कि इस ट्रेनिंग को सक्सेस बनाना सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, इस समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे क्या हैं ये सब जानते हैं, लेकिन किस तरह से इन बच्चों को ट्रेन करना और स्पेशल ये फ्लावर प्रोडक्ट से जिस तरह से हम बच्चों को चेंज ला सकते हैं उनके भविष्य के लिए, थ्रू द अर्निंग, थ्रू द गेटिंग समथिंग फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, मतलब हमारे लिए वो शब्द नहीं बनता जो बच्चों के लिए वो होगा। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा सारे ट्रेनर्स का और जो डिफरेंट संस्थाएं से हमारी। और एट लास्ट मैं अपनी मयूरा मैम को मैं थैंक्स कहूँगा, इस रेनबो को मैं थैंक्स कहूँगा, स्वाति मैम को भी मैं थैंक्स कहेंगे। तो कहीं ना कहीं बदलते भारत की तस्वीर अगर बदलनी चाहिए तो मयूरा जी हैं और ये रेनबो सिटी है जिन्होंने तैयार है, स्वाति मैम की पूरी टीम खड़ी, आप सभी लोग हो जो कहते हैं कि भारत बदलेगा, विकास होगा। तो मुझे लगता है कि आप जैसे हस्तियां हैं तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ भारत बदलेगा, विकास आएगा। उनको जॉब देने की बात बहुत दूर की बात है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहीं पढ़ाना नहीं चाहते, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन जब ये लोग खड़े हैं साथ में, कहीं मैम प्लीज़ कैमरे में आइए, ऐसे लोग खड़े हैं तो उनको जॉब भी मिल सकता है, एक गुड बिजनेसमैन बन सकता है। आज जिनको आप सिखाओगी कल को क्या पता वही बिजनेसमैन हो और हम ही लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या पता हम ही लोगों से मिले। तो ये जो भविष्य की कल्पना जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप ही जैसे लोग हैं। तो इसी के साथ हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोगों के साथ ऐसे वर्क करते रहे और हंगामा टाइम से पूरा ये देखिएगा। और आपको भी कुछ सवाल करने हैं तो प्लीज़ इस पर क्लिक करके आप सवाल भी कर सकते हैं, हमसे जान भी सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, मैम के बारे में सकते हैं, इनकी वर्कशॉप के बारे में जान सकते हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम से। नमस्कार। सही से करना, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वेरी गुड। डांस करके दिखा दो, जमाल कुटू पे डांस कर दो। हाँ, नाचो 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 नाचो। श्रेयस बेबी शार्क भी वेरी गुड। बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू डू डू, बेबी शार्क। बस अब गाना गा के सुनाओ। करो, नमस्ते करो।
वो आना जाना वो लोग खुद आके आना जाता है, उन लोग की घर चला आके आ सकते हैं, लोग आके जा सकते हैं जी। कुछ बच्चों को ट्रेन कर रखा है कि दे कैन डू 2-3 चेंज करके। हमारा स्टूडेंट है राहुल, वो बहुत दूर रहता है और वहाँ से 3 ऑटो चेंज करके वो मेट्रो स्टेशन तक पहुँचता है। देन मेट्रो स्टेशन से वो एयरपोर्ट पहुँचता है, ड्यूटी देता है, वापस आता है। तो मतलब इट्स अ वेरी बिग डील कि लाइक एनीथिंग। योर ट्रेन इज 20 किलोमीटर से ऊपर करता है बहुत अकेला, जरूरत नहीं हेल्प कोई जरूरत नहीं, ट्रेन करता है।